हेलो एवरीवन, मैं हूं आरती शर्मा और आप देख रहे हो स्टडी टेबल। आई एम सो मच हैप्पी टू अनाउंस दैट हमने क्लास 7 विंड चाइम्स बुक ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये सारी चैप्टर्स मैंने कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं देन प्लीज़ गो एंड विज़िट। आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होंगे, आई एम प्रिटी श्योर। इसमें से हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर ड्यू रह गया है, वो है द पांडवास इन एग्जाइल चैप्टर 10। मैं उसके ऊपर भी जल्दी ही एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। उसके बाद हमारी ये सीरीज़ क्लास 7 विंड चाइम्स बुक की कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा शेरलॉक होम्स के 2 चैप्टर्स मैंने अपलोड कर लिए हैं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको द सिल्वर ब्लेज के ऊपर भी वीडियो चाहिए। अगर आपके कमेंट्स आते हैं देन आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक। और इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा चैप्टर समझना है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो दैट यू वांट अ पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टेबल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जेन एयर एट लोवुड इंस्टीट्यूशन का यहाँ तक का पार्ट कवर कर चुका है और आज मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए हम बिना किसी देरी किए नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू कर। वी हैव सीन अर्लियर दैट मिस टेम्पल जेन को और हेलन को अपने रूम में बुलाती है एंड जेन को एक मौका देती है दैट यू कैन से एनीथिंग इन योर डिफेंस दैट यू थिंक गुड फॉर यू। तुम अपने डिफेंस में कुछ भी बोल सकती हो, तुम्हारे ऊपर जो भी एक्यूजेशंस लगे हुए हैं तुम उसके डिफेंस में बोल सकती हो। देन जेन अपनी सारी स्टोरी सिक्वेंटली उसको मिस टेम्पल को बताती है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। In our previous part of Jane at Lowood Institution, we have seen that Miss Temple Jane को और हेलन को अपने रूम में बुलाती है एंड जेन को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि तुम अपने डिफेंस में जो भी चाहो वो बोल सकती हो। देन जेन अपनी सफाई, जो कुछ भी उसे सही लगता है अपने बारे में, उसके ऊपर जो भी एक्यूजेशंस लगाए हुए हैं उसको क्लैरिफाई करते हुए वो अपनी सफाई देती है। इट मीन्स अपने आप को बचाती है थ्रू द एक्सप्लेनेशंस एंड उसकी सारी बातों पर मिस टेम्पल बिलीव भी करती है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। Miss Temple was pensive for a few minutes, then rousing herself, she said cheerfully, "But you two are my visitors tonight. I must treat you as such." She rang her bell. Miss Temple बोलती है that okay, तुम दोनों मेरे पास आए हो। पहले तो वो थोड़ा सा pensive mood means लाइक पॉन्डर, डीप थिंकिंग को सोचती है। उसके बाद खड़ी होती है और खड़ी होकर बहुत ही चेयरफुली बोलती है कि तुम दोनों मेरे घर पर आए हो एंड यू आर लाइक विजिटर्स, यू आर लाइक गेस्ट टू मी, सो मुझे तुम्हें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। और उसके बाद वो एक बेल बजाती है। मिस टेम्पल अस्क बारबरा टू गेट टी फॉर ऑल ऑफ अस। सून बारबरा केम इन विथ अ ट्री। हाउ फ्रेग्रेंट the steam of the beverage was and the scent of the toast. However, to my dismay, for I was beginning to feel hungry, I discerned only a very small portion. Miss Temple discerned it too. ओके, मिस टेम्पल बेल बजाकर किसी को बुलाती है। वो जिसे बुलाती है उसका नाम है बारबरा। बारबरा इज़ एक्चुअली द अटेंडेंट ऑफ मिस टेम्पल एंड बारबरा उसके बाद एक ट्रे में चाय लेकर आती है तीनों के लिए और उसके साथ ही बेवरेज मीन्स होता है शरबत। तो उस शरबत में से जो खुशबू आ रही थी ना, दैट वाज वेरी डिलीशियस एंड एट द सेम टाइम टोस्ट में से भी एक सेंट आ रही थी और दैट वाज आल्सो वेरी डिलीशियस। टोस्ट हेयर इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ केक। हाउएवर टू माई डिसमे, लेकिन जो जेन है वो बोलती है कि जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी एंड इट वॉज लाइक माई डिसमे मीन्स क्या होता है, जैसे लाइक आई अज्यूम आई डिसर्न ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्सन। लेकिन वो लोग दूसरे के घर पर है तो डिसर्न मीन्स होता है सॉ। उसने बहुत ही एक छोटा पोर्सन देखा, उसे ऐसा लगा जैसे कि ये बहुत छोटा, बहुत कम खाना है मेरे लिए। मिस टेम्पल डिसर्न इट टू, और उसके इस एक्टिविटी को मिस टेम्पल ने भी नोटिस किया। एज बारबरा विड्रू शी एडेड स्माइलिंग, फॉर्चुनेटली आई हैव इट इन माई पावर टू सप्लाई डिफिशेंसीज फॉर दिस वन। और जैसे ही बारबरा वापस जा रही थी, बारबरा ने क्या किया, उसने जो भी उसके पास था उसने सप्लाई किया, उसने सर्व किया। Having invited Helen and me to approach the table and placing before each of us cup of tea with one delicious but thin morsel of toast, Miss Temple took out a good-sized seed cake and proceeded to cut generous slices. We satisfied our famished appetites on the delicate fare she liberally supplied. After that,
मिस टेम्पल उन दोनों को टेबल पर बुलाती है, इनवाइट करती है और उन दोनों के सामने एक कप ऑफ टी रखती है। एंड आफ्टर दैट सी सर्व्स अ वेरी मॉर्सल पीस ऑफ टोस्ट। मॉर्सल मीन्स होता है स्मॉल अमाउंट। वो उन्हें टोस्ट का एक स्मॉल अमाउंट देती है और उसके बाद एक केक का अच्छा खासा जेनरस स्लाइस, मतलब अच्छे रिच वे में ज़्यादा करके वो उन दोनों को केक सर्व करती है। एंड जेन सेज दैट वी सेटिस्फाइड आवर फैमिस्ड एपिटाइट। जो उसे जो भूख लग रही थी ना, उसने उसे सेटिस्फाई किया ऑन द डेलिकेट फेयर सी लिबरली सप्लाइड। जो मिस टेम्पल उन लोगों को बहुत लिबरली मीन्स खुले हाथों से जो उसने वो सर्व कर रही थी केक एंड टोस्ट, उसे खाकर उन लोगों ने अपनी एपिटाइट को शांत किया। After the tea was over and the tray had been removed, Miss Temple again summoned us to the fire. और जैसे ही चाय ख़त्म हो जाती है, उनका वो जो स्नैक्स टाइमिंग था वो ख़त्म होता है, उसके बाद मिस टेम्पल वापस से, समन मीन्स होता है बुलाना, वापस से दोनों को फायर के पास बुलाती है। वी सेट ऑन ईच साइड ऑफ हर एंड नाउ अ कन्वर्सेशन फॉलोड बिटवीन हर एंड हेलन। और इस बार वो जेन से बात नहीं करती है बल्कि हेलन से बात करती है। It was indeed a privilege to be admitted to hear such a conversation, and Jane explains that it is really very good to be to listen and to be a part of this conversation. They conversed of things I had never heard of, what stores of knowledge they possessed. When the bell announced bedtime, Miss Temple embraced us both, saying as she drew us to her heart, God bless you, my children. Then Jane explains that वो जिन चीज़ों के बारे में बात कर रही थी, I had never heard of, तो मैं ऐसी knowledgeable चीज़ों को कभी नहीं सुना था मैंने, and वो appreciate करती है कि उनका knowledge जो है बहुत अच्छा है। एंड आफ्टर दैट जब बेड टाइम का रिंग बजता है, आफ्टर दैट मिस टेम्पल उन दोनों को गले लगाती है और उन्हें विश करती है, गॉड ब्लेस यू माई चिल्ड्रन। अबाउट अ वीक आफ्टर दिस, मिस टेम्पल हु हैड रिटन टू मिस्टर लियॉर्ड received his answer. Miss Temple, having assembled the whole school, announced that an inquiry had been made into the charges alleged against me, and that she was most happy to be able to pronounce me completely cleared from every charge. The teachers then shook hands and with me and kissed me, and a murmur of pleasure ran through the ranks of my companion. Okay. आई होप आपको याद होगा दैट मिस टेम्पल ने कहा था कि वो मिस्टर लियॉर्ड से बात करेगी, बिकॉज वो भी मिस्टर लियॉर्ड को जानती है एंड वो क्लियर करेगी दैट जेन ने जो कुछ भी कहा है वो सच है कि नहीं। तो एक वीक के बाद मिस टेम्पल मिस्टर लियॉर्ड से बात करती है और उसके बाद जितने भी स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, सबको असेंबल करती है एक जगह, एक मीटिंग करती है और उसके बाद ये डिक्लेयर करती है, ये बताती है सबको दैट जितने भी चार्जेस लगे हुए थे जेन के खिलाफ वो सब क्या है, बिल्कुल झूठे हैं, एंड सी इज़ कम्प्लीटली क्लियर्ड फ्रॉम एवरी चार्जेस। एंड आफ्टर दैट टीचर्स इस बात को एग्री करते हैं और जेन के साथ हाथ मिलाते हैं एंड उसके बाद उसे पेम्पर्ली किस करते हैं। एंड देयर वॉज अ मर्मर ऑफ प्लेजर रैन थ्रू द रैंक्स ऑफ माई कंपेनियन। और उसके जितने भी कंपेनियंस थे, इट मीन्स जितने भी स्टूडेंट्स थे, सब एक मर्मर मतलब भुनभुनाहट की आवाज़ आती है कि वो लोग एक्चुअली उसकी प्लेजर कर रहे थे। Thus relieved of a grievous load, I from that hour set to work afresh. I toiled hard and my success was appropriate to my efforts. In a few weeks I was promoted to a higher class. Okay, जब जेन वॉज एक्चुअली सो मच डिप्रेस्ड दैट उसके ऊपर इतने सारे एक्यूजेशंस लग रहे हैं, उसके ऊपर इतने सारे ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब वो सारे ब्लेम्स ख़त्म हो चुके थे, तो अब उसे बहुत रिलीफ फील हो रहा था, जैसे एक बहुत ग्रीवियस, बहुत दुख का लोड उसके ऊपर से हट चुका है। और उसके बाद समझ लो हाफ एन आवर बाद उसने अपना काम बहुत ही फ्रेश तरीके से फ्रेश होकर करना शुरू कर दिया। उसने काफ़ी हार्ड वर्किंग किया और उसके बाद उसे बहुत सारे प्रमोशंस भी मिले एंड माई सक्सेस वॉज एप्रोप्रिएट टू माई एफर्ट्स। उसके बाद वो जो भी मेहनत कर रही थी उस मेहनत के अकॉर्डिंग उसको उसके रिजल्ट्स देखने के लिए मिल रहे थे और बस एक ही वीक में उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया। That night on going to bed, I forgot to prepare in imagination the Bermicide supper of hot roast potatoes or white bread
and fresh milk with which I was wont to amuse my inward cravings. Okay, देखिए want to मीन्स होता है हैबिचुएटेड, आपको किसी चीज़ की हैबिट लग जाना, एंड बर्मीसाइड मीन्स इमेजिनरी। तो जेन एयर का एक हैबिट था कि जब कभी भी वो रात को बेड में सोती थी तो वो इमेजिन करती थी दैट सी इज़ एक्चुअली मेकिंग सम रोस्ट पोटैटोज़। वो खाने के बारे में सोचती थी, उसके ब्रेड के बारे में सोचती थी, फ्रेश मिल्क के बारे में सोचती थी, और उसको ये वो ऐसा क्यों करती थी? बिकॉज सी एक्चुअली वॉन्टेड टू सेटिस्फाई हर क्रेविंग्स। यू नो, जेन को प्रॉपर कभी भी खाना भी नहीं मिला था, बिकॉज सी वॉज ऑलवेज इन द because she was always under her aunt, and her aunt because she was always under her aunt and her aunt was not good with her। उसके आंट उसके साथ अच्छे से बिहेवियर नहीं करती थी, तो उसके वो एक्चुअली अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरीके से इमेजिन करती थी। इंस्टीड आई फीस्टेड ऑन द स्पेक्टेकल ऑफ फ्रीली पेंसिल्ड हाउसेज एंड trees and picturesque rocks and ruins, and examined in thought the possibility of translating the French story which Madame Pirate had shown me that day। तो देखो स्टूडेंट्स, उस दिन वो ये सारी इमेजिनेशन नहीं करती है, बट एक्चुअली इन थॉट सी थॉट अबाउट द हाउसेज एंड पिक्चरेस्क रॉक्स एंड रूइंड एग्जामिन्ड, वो इन सारी चीज़ों के बारे में। इट मीन्स दैट नेचर के ब्यूटीफुल फेजेस को एक्चुअली अपने थॉट में इमेजिन करती है। और वो ऐसा क्यों करती है? द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटिंग द फ्रेंच स्टोरी विच मैडम पायरेट हैड सोन मी दैट डे। तो हो सकता है कि मिस पायरेट ने उसे एक कुछ चेंज करने के लिए दिया हो फ्रेंच स्टोरी, और उसी से रिलेटेड वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी। आई वुड नॉट नाउ हैव एक्सचेंज लोवुड विद ऑल इट्स privations for Gat's Head and its daily luxuries। तो मिस जेन एयर बोलती है दैट कि मैं अब किसी भी कीमत पर लोवुड इंस्टीट्यूशन को नहीं छोड़ूंगी। प्राइवेशन मीन्स होता है अ लेक ऑफ बेसिक थिंग्स। तो मेरे लिए ये जो लोवुड इंस्टीट्यूशन है ये इतना इम्पॉर्टेंट है दैट मैं किसी भी डेली लग्जरीज को इम्पॉर्टेंस ना देकर लोवुड इंस्टीट्यूशन को इम्पॉर्टेंस दूंगी। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ जेन एयर। आई होप आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको समझ में आ गई है देन प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो दैट दिस वीडियो वाज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर यू। आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। आई विल वेट फॉर योर कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। लेट अस मीट विथ अ न्यू चैप्टर नेक्स्ट डे।